ये बात मैं अच्छी तरह से समझता हूँ कि पुरुषों ने मुझे शिक्षा दी और देवियों ने मेरी परीक्षा ली। इन छोटी छोटी परीक्षाओं से मैंने सीखा बहुत। जब देवियाँ किसी से मिलती हैं तो पहले भैया ही बोलती हैं, और मैं रिश्तों का बड़ा पक्का इंसान हूँ कि जिसको जो कहता हूँ मैं मानता फिर वही हूँ। या कोई मुझे कुछ कहे, जो भी रिश्ता से बुलाए तो मैं मानता वही हूँ। एक बार नहीं, 2 बार 3 बार मैं इंतज़ार करता हूँ, लेकिन जब कोई वही रिश्ता बार बार मुझे से पुकारता है तो फिर मैं उसी को स्वीकार कर लेता हूँ। तो हुआ क्या कि एक देवी जी थी, वो शुरुआत में भैया बोलती रहीं। इसके बाद उनका प्रस्ताव एक हिसाब से दोस्ती का हो गया। तो मैंने सोचा ये लो, अब तो गए दिलीप कुमार तो अभी भैया चल रहा था, अब दोस्ती का प्रस्ताव हुआ। अब फिर तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। हम लोग की तो आफत हो गई, अब कैसे बचा जाए। तो मैंने अपने ऐसे हृदय में इधर इधर रखा। मैंने कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी दोस्ती को स्वीकार करता हूँ, पर तुम समझ नहीं पाओगी, क्योंकि दोस्ती का रिश्ता भी बहुत पवित्र होता है। रख पाओ, लेकिन मैं तुम्हें समझने नहीं दूंगा। इसके बाद मैंने कहा, इनके दिमाग में मुझे थोड़ा सा क्रोध लाना होगा, कैसे भी मुझसे गुस्सा हो जाए। तो जब अगले दिन स्कूल गया, ये बात मैं घर पे बैठा सोच रहा था। जब अगले दिन गया तो ऐसा व्यवहार किया कि बंदी को गुस्सा आ गया, लेकिन फिर वो गुस्सा शांत हो रहा था। तो फिर जैसे तैसे मैंने फिर उसको गुस्से में कर दिया। तो ऐसा मैं करता था, लेकिन मुझे एक बात समझ में आ गई, और ये मैं जानता था कि सच्चे प्रेम के सामने कुछ नहीं हो सकता, उसके सामने नहीं टिका जा सकता, तो उसे स्वीकार करना पड़ता है। तो तरीका मुझे मिल गया था कि जो भी तुम्हें प्रेम करे, जिसकी आंखों में तुम प्रेम देखो सच्चा, उसे प्रणाम कर दो। बस वो प्रेम तुम्हारे में समाहित हो जाएगा और प्रेम अनंत हो जाएगा। मैं इस तरीके स्वीकार करता हूँ, ना तो इग्नोर करता हूँ और ना पूरा स्वीकार करता हूँ।